फाइनली जो 2000 रुपए के नोट के साथ हो रहा था अब वह लीगलाइज हो गया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा था कि बाजार में 2000 का नोट मिल नहीं रहा था और जिन लोगों के पास 2000 का नोट आता था वह भी बहुत मुश्किल के साथ मिल पाता था। इसके भी कुछ कारण थे जो आज की एक नोटिफिकेशन में आरबीआई ने स्पष्ट किए हैं। देखिए, आज जो आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है 2000 रुपए के नोट के बारे में, यह कोई 2000 के नोट पर बैन नहीं लगाया गया। इस 2000 की नोट को इस्तेमाल में ना लाने के लिए यह नोटिफिकेशन है। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी बैन इस वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया। आरबीआई की इस तरह की नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि इंडिया में फिर से कोई नोटबंदी जैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, कोई पॉलिटिकल ड्रामा ना हो, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया होगा कि ना इसको बैन किया जाए और लोगों को ना इस्तेमाल भी करने दिया जाए और जो मकसद तय किया है वह भी पूरा हो जाए। दरअसल मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन बहुत बढ़िया लिया है, क्योंकि इसके बारे में आगे डिस्कशन होने वाला है। दरअसल 2000 का नोट नवंबर 2016 में लॉन्च किया था। उस वक्त 500 और 1000 रुपयों के नोट बैन किए गए थे, तो बाजार में मुद्रा की आवश्यकता थी, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए तो इसके लिए एक बड़ा नोट लॉन्च किया गया था जिसमें 2000 रुपये का यह वाला नोट था। पिछले महीने में जब अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या 2000 का नोट बैंक को इस्तेमाल करने से मना किया गया है या फिर बाजार से उसको हटाया गया है और 2000 के नोट बाजार से गायब क्यों हो रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल किए गए थे, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि 2000 के नोट के बारे में बैंक्स को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। बैंक चाहे तो एटीएम में 2000 का नोट डिपॉजिट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और हर कोई नागरिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा था। और इनका कहना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए यह सब नहीं हुआ था। दरअसल जब 2000 का नोट लॉन्च किया गया था तब पूरे इंडिया के मार्केट में 6.73 लाख करोड़ रुपयों के 2000 के नोट बाजार में थे। यह इतना बड़ा आंकड़ा 31 मार्च 2018 तक था और टोटल फिजिकल करेंसी परसेंटेज में 37.3% नोट सर्कुलेशन में 2000 के नोट का हिस्सा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि 2000 की नोट की छपाई बंद कर दी जानी चाहिए, क्योंकि पुराने 500 और 1000 के नोट की आपूर्ति 500 और 2000 के नए नोटों ने की थी और काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट का प्रिंटिंग 2018 में ही बंद कर दिया, इसलिए जो मार्केट में 2000 के नोट थे उनका शेयर परसेंटेज कम होता गया। क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो ब्लैक मनी होता है वह पैसे को 2000 की नोट ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करके रखती है। तो ज्यादा मात्रा में ब्लैक मनी इंडिया में 2000 के रूप में था और कई सारी नकली 2000 की नोट्स इंडियन करेंसी बाजार में सर्कुलेट हो रही थी। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को रोकना था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर 2000 के नोट बाजार से पूरी तरीके से हटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब जो थोड़े बहुत नोट बाजार में दिखते थे अब वह भी दिखना बंद हो जाएगा। यह जो 2000 का डिनोमिनेशन चल रहा है यह लीगल टेंडर की तरह काम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई अपने पास जितने भी 2000 के नोट रखता है तो नोटों को किसी भी इंडियन कमर्शियल बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 4 महीनों का टाइम दिया गया है। मतलब इन 4 महीनों में आप अपने पास जितने भी 2000 के नोट पड़े हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं और एक बार में 20,000 तक चेंज कर सकते हैं। अब जो सवाल पिछले महीने में निर्मला सीतारमण जी से पत्रकारों ने पूछे थे, अब इन सवालों के जवाब मिले हैं और जो सवाल इनसे पूछे गए थे यही हुआ है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर दिया है कि अब किसी भी कस्टमर को 2000 का नोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि इंडिया में 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है, बस इसको मार्केट से गायब किया है। क्योंकि आरबीआई की नोटिफिकेशन में कहीं पर भी बैन का उल्लेख नहीं किया गया, बैन इस वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन सवाल आता है कि अब 2000 की नोट का कुछ उपयोग हो रहा है या नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपना है कि इंडिया को कैशलेस इंडिया बनाना है। इंडिया ने पिछले 5 सालों में कैशलेस बनने की राह पर बहुत आगे तक छलांग लगाई है।
ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को डिजिटल पेमेंट करना आता हो। उनके लिए अभी 50, 100, 200 यह वाले नोट काम आएंगे। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम एडवांस हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले 10-15 सालों में इंडिया को पूरी तरीके से कैशलेस बनाएगी। और यह डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लैक मनी को हम नोटों के जरिए संभाल सकते हैं, उसका कोई सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यह डिसीजन बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सही लिया गया है, क्योंकि अब इंडिया को ज्यादा बड़े नोटों की जरूरत ही नहीं रही। तो इतने बड़े 2000 के नोट को मार्केट में क्यों रखा जाए। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप इंडिया के किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर 30 सितंबर 2023 तक उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बोलो बच को, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही में बेल बटन जरूर हिट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए डिस्कशन वाली वीडियो।